फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं रसायन विज्ञान की क्लास, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर परमाणु अणु तथा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास मैं पहले ही करवा चुका हूं और अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास और उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जुड़ जाइए इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी भी PDF हैं वो सारी की सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नोट्स की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन, अपना टॉपिक है परमाणु अणु और उसकी संरचना। तो परमाणु से ही अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, नाम आपने सभी ने सुना होगा परमाणु, पर आज तक आपने अपनी आंखों से देखा नहीं होगा उस परमाणु को। तो उसी कण के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, जिस कण को अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कितना रोचक होने वाला है ये चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए। अपने को एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं पढ़ना, अपने को नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ना है। एग्ज़ाम तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर लोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार इस चैप्टर में और शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं परमाणु की। परमाणु क्या होता है भाई? किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग या वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर वो क्या होता है, भाग ले सकता है। परंतु मुक्त अवस्था में अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाता है तो वह नहीं रह सकता। उस कण को ही अपन क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु को अपन अपनी नंगी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? नाभिक बोला जाता है। परमाणु के बीच के भाग के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों कणों के ऊपर जो न्यूट्रॉन होते हैं ये तो क्या होते हैं भाई? न्यूट्रल कण हैं। जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। अपन बात करेंगे कि आवेश क्या चीज़ है, सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं इस परमाणु में? बाहरी कक्षाओं में। इनको क्या बोला जाता है? कक्षा बोला जाता है। इन बाहरी कक्षाओं के अंदर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है बच्चों? नेगेटिव आवेश होता है। सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक भी चीज़ मैं यहाँ पे मिस नहीं करूँगा। आगे अपन बात करने वाले हैं, प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा था कि प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में नाभिक पाया जाता है। ये भी अपन ने देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर कि परमाणु के जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको न्यूक्लियस बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। जिसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्रण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। प्रोटॉन पे कौन सा होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? उदासीन होते हैं। परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखना है, परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। आगे डिस्कस करें अपन, परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। क्यों होता है भाई नाभिक धन आवेशित? आप देखो नाभिक में कौन कौन से कण हैं? नाभिक में 2 कण हैं। एक तो कौन सा है भाई? प्रोटॉन है। दूसरा कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। तो नाभिक पे चार्ज कौन सा आ गया? ओवरऑल अगर चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज आ गया।
नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। याद रखना है भाई, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी शॉर्ट्स वाले वीडियो के अंदर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ई.जे। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। चारों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु की त्रिज्या को किस में नापा जाता है भाई? नैनोमीटर में नापते हैं परमाणु की त्रिज्या को। ठीक है। परमाणु के नाभिक के आकार की बात करें कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है इस नाभिक का, तो इसका आकार होता है 10 टू पावर माइनस 15, 10 टू पावर माइनस 15 m। ठीक है। या इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एक फर्मी के बराबर क्या होता है? नाभिक का आकार होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन के ऊपर यही आवेश क्या होता है? प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है। आगे अपन बात करें कि नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है 10 टू पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। नाभिक की त्रिज्या की बात करें कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 टू पावर माइनस 12 सेंटीमीटर नाभिक की त्रिज्या होती है। और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है। अब आगे अपन बात करने वाले हैं किसकी? अणु की बात करने वाले हैं। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान पाए होते हैं। भाई अणु क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसका एक ऐसा कण ले लिया, उस कण को देख के अपन बता सकते हैं कि यह कण किस पदार्थ का है। मतलब उस पदार्थ के सारे गुण किसमें हैं? उस अणु के अंदर हैं, उस अणु में हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा वह क्या है? मुक्त अवस्था में भी रह सकता है, फ्रीली वो क्या है? रह सकता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर किसका? अणु का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण कर लेते हैं? अणु का निर्माण कर लेते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। उस अणु की क्या कहते हैं भाई? परमाणुकता कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो कि अणु क्या है? ये एक हाइड्रोजन का नाभिक है और ये एक हाइड्रोजन का नाभिक है। दोनों नाभिक क्या हो गए? आपस में जुड़ गए और किसका निर्माण कर लिया? हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर लिया, H2 का निर्माण कर लिया। इसी को क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब देखो परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का अपन योग कर लें, उसी को क्या बोला जाता है? परमाणु का द्रव्यमान बोला जाता है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दे रखी है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक हैं, कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह हैं और तत्वों का परमाणु भार यहाँ पे गिवन है। ठीक है। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मोल के बारे में। भाई मोल क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर? किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है। एक मोल में कितने कण पाए जाते हैं उस संख्या को क्या बोला जाता है? मोल बोला जाता है। वो कितने होते हैं भाई? 6.00225 इंटू 10 टू दी पावर 23 प्रति ग्राम अणु होते हैं किसी पदार्थ में। और इस संख्या को ही क्या बोला जाता है? आवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। आवोगाद्रो जो संख्या होती है उसको किससे डिनोट करते हैं? N0 से उस संख्या को डिनोट करते हैं।
आगे बात करें कि न्यूट्रॉन का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 17 मिनट का ही होता है न्यूट्रॉन का जीवन काल। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन ही और इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं आयन की। भाई आयन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस पे धनावेशित होता है, इस पे ऋणावेशित होता है। वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं आयंस की वजह से होता है। आयंस क्या होते हैं, धातु व अधातु यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब अपन कंघे को रगड़ के कागज के टुकड़ों के साथ वो लगाते हैं, कंघे को बालों से रगड़ के, तो वो क्या है, सारे के सारे टुकड़े होते हैं वो कागज के उस प्लास्टिक पे चिपक जाते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि यह कंघा है वो क्या हो गया, आवेशित हो गया, मतलब उस पे क्या आ गए, आयंस आ गए। तो आयंस का आना, उससे क्या हो जाती है, कोई भी वस्तु है वो आवेशित हो जाती है। आयन क्या होते हैं, आयन आवेशित कणों को ही क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। धातु अधातु यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही क्या बोला जाता है, आयंस बोलते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं कि ये आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई, किसी तत्व पे पॉजिटिव आयंस है तो उस तत्व को क्या बोलेंगे अपन, उसको बोल देंगे कि तत्व क्या है, धनावेशित है। अगर नेगेटिव आयंस है तो उस तत्व को क्या बोलेंगे भाई, तत्व क्या है, ऋणावेशित तत्व है। ठीक है, धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं और ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे पॉजिट्रॉन के बारे में। पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रोन दो कण होते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इसकी खोज की बात करें तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। यह एक धन आवेशित कण होता है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव आयंस है, और जब इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव आयन आ जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश, परंतु वो क्या है, पॉजिटिव आवेश है। द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो उस कण को क्या बोल दिया जाता है, पॉजिट्रॉन बोल दिया जाता है। इस कण को मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि इस पे नेगेटिव आयंस है, इसके बराबर में क्या है, पॉजिटिव आयंस है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण हो गया। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी इस कण को कहा जाता है। आगे बात करने वाले हैं अपन न्यूट्रिनो की। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी भाई, पाउली ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। यह द्रव्यमान व आवेश रहित कण होता है, कोई भी द्रव्यमान नहीं पाया जाता, कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तथा 19 से लेकर 103 तक तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग कतारों में रखा जाता है। उनका रीजन क्या है, यही उनका रीजन है। आवर्त सारणी के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, आवर्त सारणी में किस तरीके से तत्वों को रखा गया है, एक एक चीज अपन डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन नाभिक की न्यूक्लियस की। मैंने बताया था कि परमाणु का जो सेंटर का जो भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, वो क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या की मैंने बात कर ली थी। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है भाई, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है। नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। नाभिक का जो घनत्व होता है, नाभिक की डेंसिटी होती है, वो परमाणु के घनत्व से 10⁻12 गुना अधिक होता है। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखो भाई नाभिक के बारे में। परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और ऋणावेश केंद्रित रहता है, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। जिन नाभिक के अंदर 2, 8, 14, 20, 28, 50 या 82 न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन होते हैं, वे नाभिकों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। वे अन्य नाभिकों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, आगे बात करें। नाभिक के द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के समान
होती है। अब बात करने वाले हैं समस्थानिकों के बारे में। भाई समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप्स, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या हो, परमाणुओं की संख्या तो क्या हो, समान हो, और द्रव्यमान संख्या क्या हो, उनकी भिन्न भिन्न हो, तो उस पदार्थ के वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक तत्व के क्या दो या दो से अधिक समस्थानिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम के तो 27 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग किसमें किया जाता है? परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में, और आयोडीन समस्थानिक का उपयोग किसमें किया जाता है? घेंगा रोग के निवारण में किया जाता है। अब बात करते हैं समभारिक की, आइसोबार्स की। आइसोबार क्या होते हैं? ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार तो क्या हो, परमाणु भार तो समान हो, परंतु परमाणुओं की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, वे उस तत्व के क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम, एक दूसरे के क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? समभारिक हैं। क्यों है भाई? इन तीनों का परमाणु भार कितना है? 40 है। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का परमाणु भार कितना है? 40 है, जबकि इनकी परमाणु संख्या तीनों की क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या होंगे? ये होंगे आपस में समभारिक। लास्ट जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिवता की। सबसे पहले खोज की बात करें, रेडियो एक्टिवता क्या होती है? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। और रेडियो एक्टिवता की जो मापन की इकाई होती है वो क्या होती है? क्यूरी होती है। और क्यूरी वैसे किसकी यूनिट है भाई? ताप की भी यूनिट होती है क्यूरी। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो एक्टिवता का जहां नाम आता है वहां पे नाम आता है अर्धआयुकाल। सबसे पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात कर लेते हैं। कुछ तत्व प्रकृति में ऐसे मौजूद होते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? उनकी मात्रा क्या हो जाती है? उनका अपघटन हो जाता है स्वतः ही, और उनकी मात्रा क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। उनकी मात्रा क्या हो जाती है? 0 के बराबर रह जाती है। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के प्रारंभिक मात्रा का, जैसे ये इसकी क्या है? प्रारंभिक मात्रा है, इसका आधा भाग कितने समय में अपघटित हो गया, तो उस समय को क्या बोला जाता है? उस समय को अर्धआयुकाल बोला जाता है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे अपघटित होने में लगने वाला समय उस तत्व का क्या कहलाता है? अर्धआयुकाल कहलाता है। अब अर्धआयुकाल का यूज कहाँ किया जाता है भाई? इसके भी यूज है रेडियो एक्टिव पदार्थों के, जहां पे भी जीवाश्म का निर्धारण करना है, पुरानी चट्टानों की आयु का निर्धारण करना है, तो ये सब किसके द्वारा किया जाता है? एक विधि होती है कार्बन डेटिंग टेक्निक। कौन सी तकनीकी होती है? कार्बन डेटिंग तकनीकी होती है, टेक्निक होती है, जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधों और जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है भाई? आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का। किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम का। आगे अपन बात करें कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? यह पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और आधुनिक परमाणु मॉडल किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? रदरफोर्ड ने दिया था। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।